नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले आज के दिन के विषय में जान लेते हैं। आज है 24 जनवरी, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि शुक्ल चतुर्दशी। सूर्योदय का समय 6:51, सूर्यास्त का समय 5:40 बात करें दिन के इतिहास की तो 1950 में 24 जनवरी के दिन ही जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान का दर्जा मिला था। 1950 में आज ही के दिन संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद को देश का पहला राष्ट्रपति चुना था। आज के दिन के इतिहास में दो अप्रिय घटनाएं घटी थी। दरअसल 1967 में आज ही के दिन प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक तथा देश के परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का निधन हो गया था। 2011 में 24 जनवरी के दिन ही भारत रत्न से सम्मानित भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी जी का निधन भी हुआ था। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फुटबॉल महाकुंभ का किया आगाज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर खरसावां के गोंदपुर में मंगलवार से 16 टीमों के बीच 2 दिवसीय नेताजी कप फुटबॉल महाकुंभ शुरू हुआ। मां आकर्षणी खेल विकास समिति के तत्वावधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को सम्मान देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया है। नेताजी का पराक्रम हम सबको प्रेरणा देती है। उन्होंने कहा कि जो समाज व देश अपने पूर्वजों को भूल जाता है वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि संघर्ष करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। लक्ष्य के साथ युवाओं को आगे बढ़ना है। उन्होंने ग्रामीणों से भी गांव के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करने की अपील की। सीएम हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा, झारखंड में अब बनेगा 20 लाख आबो आवास, 75,000 होंगे खूंटी व सिमडेगा के लिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले के तोरपा स्थित एनएचपीसी ग्राउंड में आबो आवास योजना के तहत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा कि सरकार 8 लाख से बढ़ाकर 20 लाख आबो आवास का निर्माण करेगी। पहले की अपेक्षा बेहतर आवास दिया जाएगा। खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब आबो आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। खूंटी और सिमडेगा में करीब 75,000 आबो आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाएगा। झारखंड अलग होने के बाद ये पहला कदम है कि जब राज्य के लोग मान सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सके, उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार की आबो आवास योजना का शुभारंभ खूंटी से हो रहा है। आबो आवास योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे बोले, बाबा मंदिर में जो राजनीति करते हैं उनका सर्वनाश निश्चित। अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देश भर में कार्यक्रम हुआ। मंदिरों को सजाया गया, लेकिन झारखंड के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ के मंदिर में कोई सजावट नहीं हुई। इस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा, अयोध्या में इतने बड़े आयोजन के दौरान देश ही नहीं विदेशों में भी भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। मैं चाहता था कि उस दिन बाबा मंदिर को भी सजाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मंदिर के प्रभारी एसडीओ हैं, मंदिर नहीं सजा तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मंदिर को नहीं सजा सकते तो हमें अनुमति देते कि हम इसे सजा लेंगे, लेकिन उसकी अनुमति नहीं दी गई। सांसद ने कहा कि बाबा मंदिर में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनका सर्वनाश निश्चित है। झारखंड में जयंती पर याद किया गया नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सीएम हेमंत सोरेन बोले, वीर शहीदों के सपना करेंगे पूरा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में आज पूरे देश में मनाया गया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची के नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि हम अपने इस अमर वीर शहीदों के सपने को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश के स्वाधीनता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की निर्णायक भूमिका रही थी। आजादी की लड़ाई में उनका योगदान को हम कभी भूल नहीं सकते। उन्होंने आम जनमानस के गौरव को स्थापित किया। हमें इस बात का गर्व है कि हम एक ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां अनेक वीरों एवं वीरांगनाओं ने जन्म लिया। इनके नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों पर दर्ज है। अयोध्या से टाटानगर के बीच स्पेशल ट्रेन की समय सारणी जारी। यदि आप भगवान राम की धरती अयोध्या जाकर उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अयोध्या में स्थित भगवान राम के नए मंदिर के दर्शन की इच्छा रखने वालों के लिए रेलवे और आईआरसीटीसी टाटानगर से यूपी दर्शन नगर स्टेशन के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन की शुरुआत कर रही है। आपको ये जानकर और भी खुशी होगी कि बोकारो और रांची से भी आस्था स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि ये स्पेशल ट्रेन टाटानगर स्टेशन से 29 जनवरी और 19 फरवरी के दिन रवाना होगी, जबकि दर्शन नगर से 31 जनवरी और 21 फरवरी को खुलेगी। रामगढ़ के राजरप्पा की बदल गई तस्वीर, कई कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा है लाभ। सीसीएल राजरप्पा प्रोजेक्ट में कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिससे राजरप्पा क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। जानकारी के अनुसार जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े महाप्रबंधक कार्यालय को कोऑपरेटिव कार्यालय का नया लुक दे दिया गया है।
वहीं कॉलोनी क्षेत्र की सड़कों को भी चौड़ीकरण किया गया है, जिसमें 2100 मीटर सड़क बनाई गई है। वहीं राजरप्पा थाना से लेकर चेकपोस्ट तक 715 मीटर बनाया गया है। साथ ही खदान क्षेत्र से आवासीय कॉलोनी और टाउनशिप से लेकर चेकपोस्ट तक खदान और वासरी तक स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिससे शाम ढलते ही पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमगा हो उठा है। कॉलोनी में क्लीन राजरप्पा ग्रीन राजरप्पा के तहत साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। सीटीएस कॉलोनी का सौंदर्यीकरण किया गया है। वैसे वर्कशॉप में ऑपरेटरों के लिए पार्किंग यार्ड भी बनाया गया है। साथ ही यहाँ कामगारों के लिए विश्राम गृह भी बनाया गया है, जिससे कामगारों को सुविधा मिल रहा है। चतरा में फिर एक बार टीएसपीसी उग्रवादियों ने तांडव मचाया है। 2 पोकलेन को फूंक डाला, मुंशी मजदूरों को जमकर पीटा। झारखंड में उग्रवादियों ने एक बार फिर हमला बोला है। तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी के उग्रवादियों ने पत्थर खदान पर हमला किया है। खदान में खड़ी 2 पोकलेन मशीनों को जला दिया, जबकि वहां मौजूद मुंशी और मजदूरों के साथ मारपीट की। मंगलवार को पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस ने कहा कि क्षेत्र की घेराबंदी करके उग्रवादियों की तलाश की जा रही है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। उग्रवादियों ने इस बार झारखंड बिहार सीमा पर स्थित चतरा जिले को निशाना बनाया है। जिले के हटरगंज थाना क्षेत्र के तिलेहात पंचायत के लूटा गांव में एक पत्थर खदान है। इस खदान में सोमवार की रात को टीएसपीसी के उग्रवादियों ने 2 पोकलेन मशीनों को आग के हवाले कर दिया। मुंशी अजित यादव व मजदूर के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने कहा कि लेवी नहीं देने की वजह से उग्रवादियों ने घटना को अंजाम दिया है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। टाटा मोटर्स में स्थायी होंगे 600 से अधिक बाइसिक्स, जारी रहेगा पुत्र पुत्रियों की बहाली। टाटा मोटर्स के जमशेदपुर प्लांट में काम करने वाले बाइसिक्स और कर्मचारी पुत्रों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। 600 से अधिक बाइसिक्स स्थायी होंगे। वहीं कर्मचारियों के पुत्र पुत्रियों की बहाली जारी रहेगा। प्रबंधन और यूनियन के बीच इस पर सहमति बन गई है। बताया गया कि पहले चरण में 600 से ज्यादा बाइसिक्स स्थायी होंगे। टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आरके सिंह, सलाहकार प्रवीण सिंह पिछले 2-3 दिनों से टाटा मोटर्स के वाइस प्रेसिडेंट विशाल बादशाह, जमशेदपुर प्लांट के हेड रविंद्र कुलकर्णी, HR हेड मोहन घंटा सहित कंपनी के आला अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत कर रहे थे। सोमवार को भी इन अधिकारियों ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग की। हालांकि श्रम विभाग कार्यालय बंद होने की वजह से प्रशासनिक अधिकारी बैठक में शामिल नहीं हुए थे। प्रबंधन और यूनियन ने 2722 कर्मचारियों के स्थायीकरण के बाद आगे भी कर्मचारी पुत्र पुत्रियों की बहाली के लिए बातचीत करने का रास्ता निकाल लिया है। यूनियन नेताओं ने कहा कि बातचीत जारी है, बेहतर परिणाम आएगा। लोकसभा चुनाव के पहले झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। लोकसभा चुनाव से पहले लोकपाल केस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो दिसोमगुरु शिबू सोरेन को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को रद्द करने की राज्यसभा सांसद और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद के इस फैसले के बाद आय से अधिक संपत्ति मामले में शिबू सोरेन के खिलाफ सीबीआई जांच का रास्ता खुल गया है। दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को दिसोमगुरु के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस मामले में अंतिम सुनवाई 22 सितंबर 2023 को हुई थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पत्नी के साथ शामिल हुए आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश महतो। पूर्व उप मुख्यमंत्री सह आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उनकी पत्नी नेहा महतो भी शामिल रही। सुदेश कुमार महतो ने कहा कि ऐसे ऐतिहासिक समारोह व शुभ घड़ी में शामिल होकर अभिभूत हूं। अयोध्या का भव्य एवं दिव्य राम मंदिर समस्त देशवासियों की सामर्थ्य और सक्षमता का प्रतीक है। राम हमारी चेतना का निर्माण और आस्था के आधार है। ये समारोह समस्त देशवासियों को एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। हमें भगवान राम के आदर्श मूल्य मर्यादा को आत्मसात करने की आवश्यकता है। झारखंड में लगभग 10 लाख बढ़ी मतदाताओं की संख्या। झारखंड में मतदाताओं की संख्या में गत वर्ष की तुलना में लगभग 10 लाख की वृद्धि हुई है। 1 जनवरी 2024 तक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 2,53,92,300 तक पहुंच गई है, जबकि गत वर्ष ये संख्या 2,45,29,904 थी। चुनाव आयोग द्वारा चलाए जा रहे मतदाता पुनरीक्षण अभियान के दौरान तैयारी की गई मतदाता सूची के मुताबिक राज्य में पुरुष व महिला मतदाताओं की संख्या में लगभग 5-5 लाख की वृद्धि दर्ज की गई है। 1 जनवरी तक पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,29,42,737 थी। 5 जनवरी 2023 को प्रकाशित की गई मतदाता सूची में पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,26,08,292 और महिला मतदाताओं की कुल संख्या 1,19,21,121 है। HEC कर्मी करेंगे चरणबद्ध आंदोलन, पीएम व सांसद का पुतला फूकेंगे।